दुबड़े साते व्रत की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। जब वो पुत्र शादी के लायक हुए तब सेठ ने सबसे बड़े बेटे का विवाह तय किया, किंतु विवाह करने के बाद उसका बड़ा बेटा मर गया, जिससे सेठ को बहुत दुख हुआ। इसी तरह सेठ जिस बेटे की शादी करता वह मर जाता। इस प्रकार सेठ के 7 पुत्रों में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दिन सेठ के सबसे छोटे बेटे की विवाह की बात चल रही थी। शादी पक्की हो गई। शादी में लड़के की बुआ यानी साहूकार की बहन अपने ससुराल से शादी में आ रही थी। बुआ को रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया के पूछने पर बुआ ने जवाब दिया, मैं अपने भतीजे की शादी में जा रही हूँ, किंतु इससे पहले मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए और यह 7वां भतीजा है। यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि तुम्हारा यह भतीजा भी घर के बाहर निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाजे के गिरने से दबकर मर जाएगा। यदि वहाँ से बच गया तो वे भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ को सदमा लग गया और वह बुढ़िया से अपने भतीजे को बचाने का उपाय पूछा। माँ, आपको पता है वह किस कारण मरेगा, तो आपको यह भी पता होगा कि उसे मैं कैसे बचाऊं। बुआ की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, है तो शरीफ पर बहुत कठिन है। बुढ़िया ने बुआ को बताया कि जब तुम्हारा भतीजा बारात लेकर घर से बाहर निकले तो पीछे के दरवाजे से निकलना। इसके बाद रास्ते में किसी भी पेड़ के नीचे मत बैठने देना तथा ससुराल में पीछे के दरवाजे से प्रवेश करवाना। उसके बाद फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भंवर पड़े तो सांप उसे काटने आए तो सर्प के गले को गरम लकड़ी से दाग देना। इसके बाद सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी तो तुम पहले अपने 6 भतीजों को मांग लेना। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। इसके बाद बुआ घर आई और सभी से मिली, किंतु किसी से भी बुढ़िया वाली बात नहीं कही। जब बारात जाने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला तो सभी बुआ को डांटने लगे, किंतु बुआ नहीं मानी और थोड़ी देर बाद घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। यह सब देख हैरान हो गए। जब दूल्हा जाने लगा तो बुआ ने कहा कि मैं भी बारात में जाऊंगी। सभी ने बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी और दूल्हे के साथ बारात में चल दी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बारात रुकी, किंतु बुआ दूल्हे को लेकर पेड़ से दूर बैठ गई। इस पर भी बुआ को सबने डांटा, किंतु देखा कि जैसे ही बारात उस पेड़ के नीचे से गई तो पेड़ अपने आप गिर गया। इस पर सभी ने बुआ की प्रशंसा की। इसके बाद बारात लड़की के यहाँ पहुंची तो बुआ ने बारात को पीछे के दरवाजे से अंदर जाने के लिए कहा और सभी बाराती और दूल्हा जैसे ही अंदर घुसे तो घर का मुख्य दरवाजा अपने आप गिर गया और सभी ने बुआ को शाबाशी दी। इसके बाद फेरे पड़ने की रस्म हुई तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और रसोई की भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगवाकर अपने पास रख ली। जब 7वां फेरा पड़ने लगे तो वहाँ पर अचानक एक सांप आ गया। बुआ ने वह कच्चा दूध का करवा उस सांप के आगे रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने के लिए कच्चे करवे के अंदर मुंह डाला तो बुआ ने सांप की गर्दन पर गरम लकड़ी का दाग लगा दिया, सांप को छुपा लिया। इसके बाद सांपिन वहाँ पर आई और बुआ से सांप को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले तुम मेरे 6 भतीजों को लेकर आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारा सांप दूंगी। इसके बाद उस सांपिन ने उसके पूरे 6 भतीजों को जीवित कर दिया। तब बुआ ने सांपिन को लौटा दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। साहूकार अपने मरे हुए 6 बेटों को पुनः पाकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ तो बारात घर वापस आई तो बारात के वापस आने की खुशी में सप्तमी के दिन दुबड़ी साते रखी और उसका व्रत किया। उसी दिन से भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दुबड़ी साते कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। धन्यवाद।